आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बहुमूल्य है। क्यों? क्योंकि यही एक कारण है जिसकी वजह से हम मजबूती से खड़े रह सकते हैं, हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर ये ना हो जीवन में तो फिर बाकी कोई भी चीजें नहीं टिक सकती। हम कामयाब कैसे हो, हम यही सोचते रहते हैं और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो सब कुछ मिले जो जीवन में हमें चाहिए, चाहे वो सुख सुविधा हो, चाहे हमें परिवार का प्यार मिले, चाहे हमारे दोस्तों का साथ मिले, हम कभी भी अलग ना हो, हम कभी भी बिछड़े ना, जीवन मस्त चलता रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं, पर हम कभी भी प्रार्थना में ये नहीं मांगते कि हमारे जीवन में तूफान आ जाए, बवंडर आ जाए, जोर का हवा का झोंका चले और हमें उखाड़ कर फेंक दे। यानी हम कभी भी प्रॉब्लम्स को नहीं मांगते। मैं गलत तो नहीं हूं ना? जानता हूं, क्योंकि यही काम मैं भी किया करता था। लेकिन जैसे ही मैंने प्रॉब्लम्स मांगने चालू कर दिया, जैसे ही मैंने परमात्मा से हाथ जोड़े और प्रॉब्लम्स को अपने तरफ इनवाइट करने लगा और साथ ही साथ परमात्मा से यह भी कहा कि आप मुझे वो शक्ति भी देना जिससे मैं इन प्रॉब्लम से लड़ सकूं, बस बाकी और कुछ भी जरूरत नहीं थी। मैं कामयाबी के मंजिल तक पहुंचने के करीब चला गया। यही आपके साथ भी हो सकता है। और मैंने कहीं सुन रखा था, ये एरिज़ोना की बात है, बायोस्फीयर 2 नाम की एक एक्सपेरिमेंट हुई जहां पर कृत्रिम प्रकृति बनाई गई, जहां पे पेड़ पौधे लगाए गए, खेती लगाई गई, पशु पक्षी रखे गए, झरने बनाए गए, नदी बनाई गई, यहां तक कि समंदरों का भी नकल किया गया ताकि वो पूरी प्रकृति एक ही तरह की लगे। और वे कई एकड़ों में फैली हुई थी और उसे ढक कर रखा गया था। पर उसमें एक प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। जैसे ही वो बड़े पेड़ 10 या 15 फीट के होते, वो खुद ही गिर जाते। साइंटिस्टों को पता ही नहीं चला कि आखिर गलती कहां हो गई, चूक कहां हो गई। वो खोजना चालू किए, सारा कुछ सही लग रहा था, प्रकृति अपने काम कर रही थी, नदी नाले साथ ही समंदर, सारा प्रकृति जो आर्टिफिशियल बनाई गई थी परफेक्ट वर्क कर रही थी। पर ये पेड़ लंबे हो ही नहीं पा रहे थे, ऊंचाइयों को छू ही नहीं पा रहे थे। पर कारण क्या था? जब एनालिसिस किया गया तो पता चला उन लोगों ने बहुत जोर की आंधी कैसे चलाई जाए यही सिस्टम लगाना भूल गए। और जब जब आंधी आएगी तभी पेड़ मजबूती के साथ जमीन को पकड़ेगा और उसको पकड़ने के लिए वो अपने रूट्स को यानी अपने जड़ों को जमीन में गहरे तक ले जाएंगे। और अगर आंधियां नहीं चल रही है तो सारा कुछ नॉर्मल है और वो नॉर्मली खड़ा होने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ी ऊंचाइयों को चढ़ेंगे वो अपने ही बोझ तले गिर जाएंगे। यही हमारे साथ भी होता है। अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स की आंधी ना आए, अगर हमारे जीवन में हर्डल्स ना आए, अगर हमारे जीवन में अवरोध ना आए, तो हमारी जड़ें जमीन को पकड़ नहीं पाएगी और हम बेहतरी के लिए एक छलांग लगाने के लिए ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमारी जड़ें जमीन तक नहीं जुड़ी हुई है, गहराई तक नहीं जुड़ी हुई है, तो हम ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। यही कारण है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स होनी ही चाहिए। और अगर नहीं है तो मांगना चालू करो। परमात्मा से सुख सुविधा मत मांगिए, परमात्मा से मांगिए कि आपके जीवन में बवंडर आए, आपके जीवन में तूफान आए, आपके जीवन में आंधी आए, ताकि आपकी जड़ें जमीन तक हो। और परमात्मा से एक बार यह भी मांग लीजिएगा कि आपको वो ताकत दे, वो बुद्धि दे, ताकि आप इस आंधियों में अपने आप को संभाल सके। और इसके जस्ट तुरंत बाद ही आप देखेंगे कि आपकी जीवन, आपकी कामयाबी परम शिखर पर होगी। आंधी जरूरी है, विंड मस्ट ब्लो। तूफान आए, मेरी यही मंशा है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या मांग रहा हूं, पर मैं आपकी कामयाबी चाहता हूं, इसीलिए आपके जीवन में तूफान का होना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सो, बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू द बेस्ट नॉलेज फॉर योर betterment.